तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के हम चैप्टर में एक नई चीज चालू करेंगे। नई चीज का मतलब ये है कि प्रोग्रामिंग से जो स्टार्टिंग में होता है वो आपको क्या चीज सीखनी चाहिए और कहाँ से चालू करना चाहिए, उसके बारे में बताएंगे आपको कि प्रोग्रामिंग कितना हिस्सा आता है और बाकी एक्टिविटीज क्या है। सीएनसी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट मतलब प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, बाकी और मेरा मेरा जो मानना है वो मैं बताता हूँ। जो एक्सपीरियंस मैंने लिया है और जो एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया है वही करूंगा मैं शेयर आपके साथ। सीएनसी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? ये टारगेट है हमारा जहां हमें पहुंचना है। प्रोग्राम को समझने के सबके अपने अपने तरीके होते हैं। जो प्रोग्रामिंग समझाने के सबके अपने अपने तरीके होते हैं। नंबर वन है शॉर्टकट बाय मेमोरी। जो चीज बताया वो याद रखो। दूसरी होती है इन डिटेल विद एग्जाम्पल। जो आदमी विजुअलाइजेशन जो पिक्चराइज होता है वो समझ में आता है कि वो मतलब याद रखता है आदमी, ध्यान में रहता है। और इसमें क्या है कि ये 5 6 वाई है जो क्रिटिकल जो क्वेश्चन निकल के आते हैं कि ये चीज कहाँ से आई है, कौन ने बनाई है, कहाँ अप्लाई होगी, कब अप्लाई होगी, कैसे होगी। ये बोलते हैं ना 5W1H, ये वही चीज है। मतलब कोई भी चीज अगर बताते हैं तो किसने इजाद किया है, कहाँ अप्लाई होगी, क्या है ये, इसके बारे में समझना है। फर्स्ट एग्जाम्पल जो आया था उसमें क्या है, फर्स्ट एग्जाम्पल का मीनिंग है कि ये जो कोड बताए हैं G0 G90 G50, ये बता दो कि लाइन में पहले ये लिखना है, उसके बाद टूल कॉल करना है। ये एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। G0 X50 Z5, ये मतलब वैल्यूज बता दो लाइक दिस, इस तरीके के, और इनको मेमोराइज कर लो। तरीका ये है कि मेमोराइज कर लो। लेकिन होता क्या है कि ये मेमोराइज रहती नहीं है, क्योंकि चीजें प्रैक्टिकल जब करता आदमी तभी ध्यान रहता है, या उन चीजों के बारे में डीपली अगर स्टडी किया है एक एक चीज को, तब समझ में आएगा। आपको एक जी कोड की लिस्ट थमा दी जाती है और उसको याद करो, तो ये फंडा होता है बाकी लोगों का। सेकंड एग्जाम्पल क्या है जो मैं बताने जा रहा हूँ, उसमें हु व्हाट वेयर व्हेन वाई और हाउ, ये सारी चीज कवर होंगी इसमें। हु का मतलब कहाँ मतलब कौन है इसको बनाने वाला। व्हाट क्या चीज है ये, कहाँ से आई है, क्यों आई है, कब आई है, और कहाँ अप्लाई होगी। मतलब सारी चीज कहाँ पे अप्लाई होगी, कैसे होगी, क्यों होगी, इसका सारा बैकअप मिलेगा आपको। सारी एक एक चीज डिटेल में समझने के लिए मिलेगी। हम यहाँ पर यह सब नहीं करेंगे। कौन सा जो हम पहले बताए थे, हम इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रोग्राम में क्या लिखना है, इसका क्या मतलब है और क्या नहीं लिखना है, यह सब हम इस कोर्स में सिखाने की भरपूर कोशिश करते हैं। क्योंकि सीएनसी प्रोग्राम तो एक आउटपुट है जो हम मशीन को देते हैं। मतलब मशीन के लिए इनपुट है, लेकिन हमारी जो एक एज ए पर्सन, एज ए ह्यूमन बींग, ये हमारी आउटपुट है। इसके अलावा इससे पहले हमें बहुत कुछ पता होना चाहिए प्रोग्रामिंग से पहले, जैसे मशीन टूल के बारे में, कटिंग टूल्स के बारे में, फिक्चर के बारे में, प्रोसेस, ड्राइंग और टूल होल्डिंग इत्यादि। ये मेजर फैक्टर है इसमें। जो है ना इंजीनियरिंग ड्राइंग आ रही है इसमें, वो भी है। तो ये मेजर फैक्टर हैं जो हमारे लिए काम करने के लिए बहुत हेल्पफुल काम करेंगे, और ये चाहिए चाहिए। विशांत जी, आप कुछ कहना चाह रहे हो? विशांत जी, आप सुन पा रहे हो मेरी बात? ओके, नेक्स्ट तो कंटिन्यू फिर। ओके लेट्स। यदि आप यह सिर्फ 10 मूल विचारों को समझ लेते हैं तो आप सीएनसी प्रोग्रामर के साथ, सीएनसी मशीन के साथ कुशल प्रोग्रामर बनने के सही रास्ते पे हो। इफ यू कैन अंडरस्टैंड जस्ट 10 बेसिक आइडिया, यू आर वेल ऑन यूर वे टू बिकम प्रोफिशिएंट विद सीएनसी। 10 पॉइंट कौन से हैं वो मैं डिस्कस करूंगा कि 10 पॉइंट कौन से हैं। लर्निंग कॉन्सेप्ट,
सबसे पहले आता है नो योर मशीन फ्रॉम ए प्रोग्रामर्स पॉइंट ऑफ व्यू। अपनी मशीन को जानना है एज ए प्रोग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि प्रोग्रामिंग करते वक्त मशीन की क्या क्या डिटेल जाननी चाहिए, उसके बारे में, मशीन के बारे में पता होना चाहिए। सेकंड आता है प्रिपेयर टू राइट ए प्रोग्राम। प्रोग्राम लिखने के लिए तैयारी करनी है, क्या क्या तैयारी है वो बताएंगे डिटेल में। थर्ड है अंडरस्टैंड द मोशन टाइप। जितने तरह के मोशन मशीन में होते हैं उनका पता होना चाहिए। नो द कंपनसेशन टाइप। कितने तरह के कंपनसेशन यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि टूल लेंथ कंपनसेशन, वर्क ऑफसेट भी कंपनसेशन में आता है, टूल वियर कंपनसेशन में आता है, आपका टूल नोज रेडियस कंपनसेशन में आता है। ये सारे कंपनसेशन है। नेक्स्ट आता है 5 नंबर, फॉर्मेट योर प्रोग्राम इन ए सेफ। जो आप प्रोग्राम बनाओगे उसका फॉर्मेट बिल्कुल सेफ होना चाहिए, कन्वीनियंट होना चाहिए एंड इफिशिएंट मैनर में होना चाहिए, कि अगले आदमी को समझ में आए। अगर कल को आपको ही समझना हो या किसी को अंडरस्टैंड कराना हो, प्रोग्राम इस वे में बने कि प्रोफेशनल जैसे प्रोग्राम बनता है वैसे बनना चाहिए। वर्ल्ड वाइड लेवल पे ऐसा नहीं है कि सबकी अपनी अपनी थ्योरी है, सब अपनी थ्योरी के हिसाब से बनाते हैं, काम चलाने के लिए बना लेते हैं, लेकिन वो एक प्रोफेशनल वे में नहीं होता है। नो द स्पेशल फीचर ऑफ प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग में जर्नल के अलावा स्पेशल फीचर और यूज होते हैं, जिसको हम सब प्रोग्राम बोलते हैं, कोऑर्डिनेट रोटेशन बोलते हैं, कस्टम मैक्रो होते हैं। इस तरह के स्पेशल फीचर होते हैं मशीन के अंदर, उनके बारे में भी पता होना चाहिए प्रोग्राम में कहाँ कौन सा स्पेशल फीचर अप्लाई कर सकते हैं। 7 नंबर आता है नो योर मशीन फ्रॉम ए ऑपरेटर्स पॉइंट ऑफ व्यू। मशीन को जानने के लिए दो व्यू होते हैं, एक प्रोग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक ऑपरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑपरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सोचना जरूरी होता है, क्यों होता है, कि ऑपरेटर को क्या 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 डिफिकल्टी जाएगी, ऑपरेटर को क्या क्या काम करना पड़ेगा या उसे करवाना है, ये चीजें समझ में आनी चाहिए। 8 नंबर का है अंडरस्टैंड द 3 मोड्स ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन के जो 3 मोड्स है, एक रफ, फिनिश, सेमी फिनिश और फिनिश, ये मूड है, कौन सा मूड कहाँ अप्लाई करना है। नो द प्रोसीजर रिलेटेड टू ऑपरेशन। मेन चीज है कि 9 नंबर, नो द प्रोसीजर रिलेटेड टू ऑपरेशन। जो ऑपरेशन आप करने जा रहे हो मशीन पे, उसका प्रोसीजर क्या है करने का। पहले कंपोनेंट पे कौन सा टूल चलाना है, कितनी गहराई तक चलाना है, किस पैरामीटर पे चलाना है, डेप्थ ऑफ कट कितनी रखनी है, कटिंग के पैरामीटर कितने रखने हैं। ये सब चीजें आपका प्रोसीजर है। मतलब कोई भी कंपोनेंट बनाने का हर एक एक विधि होती है काम करने की। हमने पहले जब आप किसी भी संस्थान में जाते हो, किसी भी कंपनी में जाते हो, सबका एक वर्क प्रोसीजर बना होता है, वर्क स्टैंडर्ड बोलते हैं जिसको। हर एक आदमी को काम करने के लिए एक काम का एक तरीका दिया हुआ है, लिस्ट बना रखी है, आपको इस के हिसाब से काम करना है। तो हर एक प्रोसेस का करने का एक सीक्वेंस बना हुआ है, तो वो सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई टाइपिंग करना है तो ये बाय डिफॉल्ट हमें पता होना चाहिए, टाइपिंग से पहले ड्रिलिंग होगा, या हमें कोई फिनिश बोर करना है तो उससे पहले, अगर कोई सॉलिड होल है, सॉलिड अगर सरफेस है तो हमें पहले ड्रिल करना पड़ेगा, फिर बोर करना पड़ेगा रफ, और अगर रिक्वायरमेंट है तो सेमी फिनिश या फिनिश। अगर फिनिश कितनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग कौन सा टूल सेलेक्ट करना है जो उस पैरामीटर को अचीव कर सके। फिर उसकी ज्योमेट्रीज हैं, होल की एक अपनी ज्योमेट्री होती है, उस होल की ज्योमेट्री बनाने के लिए टूल, प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपकी जो आउटपुट है प्रोग्राम को देने की, वो किससे निकल के आई है, आपका जो प्रोसीजर है उससे निकल के आई है। 10 नंबर का है यू मस्ट बी एबल टू वेरीफाई प्रोग्राम सेफली। अब हो गया, आपने एक प्रोग्राम बना दिया, अब उसको आपको तजुर्बा होना चाहिए उसको सेफली कैसे चलाया जाए प्रोग्राम को, मतलब उसको प्रूव कैसे करा जाए बिना एक्सीडेंट के, बिना कंपोनेंट खराब करे, बिना तोड़े फोड़े करे। तो उसका आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। 10 पॉइंट हैं जो आपको लर्निंग के सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसके थ्रू आप एक धीरे धीरे चल के इन सभी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हो। नॉट ए प्रोग्रामर, ये एक आपका एप्लीकेशन इंजीनियर का काम करता है। एप्लीकेशन इंजीनियर वो होता है, जैसे आप बता रहे हो महेश जी, कि एक आदमी को कंपोनेंट की ड्राइंग दे दी और बोल दिया कि इसको बनाना है। वो सारे काम कैसे होंगे, अगर इन चीजों को फॉलो करोगे तब होंगे। इन टॉपिक को छोड़ दो, ये तो मेरा एक कोर्स था उसी का मैं बता रहा हूँ। इस टॉपिक के अंदर कोर्स कौन कौन से अप्लाई करते हैं।
बहुत तेज लाइट हो इसको। ठीक है, तो इस टॉपिक के अंदर क्या क्या कवर कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है कि मेरा 5 डे का प्रोग्राम होता है जिसके अंदर ये सारी चीजें आती कवर कर रही आती है, तो उसका एक मैंने चैप्टर उठाया है। अबाउट द सीएनसी मशीन डिटेल, हिस्ट्री ऑफ सीएनसी डेवलपमेंट, एनसी सीएनसी डिफरेंस, machine model control system and specification, basic benefits of CNC, elements of CNC, टर्निंग सेंटर वेरियस प्रोसेस, कितने तरह के प्रोसेस होते हैं टर्निंग में, एक्सप्लेनेशन ऑफ सीएनसी कंट्रोल पैनल एंड ऑपरेशन पैनल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड मशीन एक्सिस, टाइप ऑफ ऑफसेट, एक्सिस कन्वीनियंस ऑफ सीएनसी मशीन, कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट सिस्टम एब्सोल्यूट एंड इंक्रीमेंटल, टूल पोजीशन or setting work offset and tool offset, input for programming, what is program, G code explanation, M code explanation, block structure, programming procedure, programming method, canned cycle, subprogram, tool life, cutting parameters, factor affecting quality and productivity, tool troubleshooting। ये 28 चैप्टर है, चैप्टर तो और भी इससे ज्यादा है। टाइप ऑफ ऑफसेट, एक्सिस कन्वीनियंस एंड सीएनसी, कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम एब्सोल्यूट एंड इंक्रीमेंटल, टूल पोजिशनिंग सिस्टम। तो ये मल्टीपल्स बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिनको हम कवर करते हैं इस कोर्स के अंदर। ये मेरा इंट्रोडक्शन है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि मेरा नाम क्या है, संजय शर्मा, और मैंने 2 बुक सीएनसी में लिखी है, एक मशीनिंग की और एक टर्निंग की। मेरी क्वालिफिकेशन बीटेक मैकेनिकल कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी से, डिप्लोमा पूसा से और आईटीआई। और ये मैंने कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज किए हुए थे जिसमें सीएनसी ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग है, हार्टन गुड़गांव से, ऑटोकैड, जीडीएनटी, आईएसओ इंटरनेशनल मेटल मेटल कटिंग टेक्नोलॉजी सैंडविक एजी स्वीडन, मेटल कटिंग एप्लीकेशन कैना मेटल्स और मित्सुबिशी। बुक राइटिंग कोर्स गुरुकुल पब्लिकेशन हैदराबाद। ये मेरा वर्किंग जहाँ जहाँ मैंने काम किया है उसके बारे में बताते हैं। इनेस्को इंजीनियरिंग ट्रेनिंग 94 से 96, संदार टेक्नोलॉजी टेक्नीशियन टूल रूम 96 से 2000, रिको ऑटो इंडस्ट्रीज 2000 से 2010, सिग्मा इलेक्ट्रिक्स 2011 से 12 एंड टैफ है 2012 से टिल डेट। ये मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस है। 1 2 3 4 5, ये मेजर 5 कंपनियों में मैंने काम किया है और टोटल मेरा 26 ईयर का एक्सपीरियंस है। ये कुछ मैंने अपने द्वारा कुछ इम्प्रूवमेंट्स किए थे जो कंपनी के अंदर, उनको मैंने एक लिस्टेड किया है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कस्टम मैक्रो प्रोग्राम की सहायता से बहुत सारी मशीनों पर इंप्रूवमेंट किया है जिसमें निम्नलिखित लाभ मिले हैं। नंबर 1, मशीन में टूल ऑफसेट गलत डालने की वजह से मशीन को व टूल को टूटने से बचाना। इसके लिए आपका उपयोगी हो सकता है। कोई भी मनचाहा कैंट साइकिल तैयार करके टूल व मशीन की लाइफ को बढ़ाया जा सकता है। सभी एक्सिस को एक साथ चलाकर एयर कट टाइम करना कम करना। कस्टम मैक्रो का उपयोग करके मशीन पर गलत प्रोग्राम चलने से मशीन को व एवं टूल को टूटने से बचाना। कस्टम मैक्रो का उपयोग करके मशीन से गलत पैलेट पर गलत प्रोग्राम चलने से मशीन को एवं टूल को टूटने से बचाना। कस्टम मैक्रो का उपयोग करके मशीन पर ऑटोमेटिक प्रोग्राम से टूल ऑफसेट को मशीन में शिफ्ट करना। ऑटोमेटिक प्रोग्राम से वर्क ऑफसेट को मशीन में शिफ्ट करना। कस्टम मैक्रो का उपयोग करके मशीन में कंपोनेंट पर चलते समय प्रत्येक टूल की लाइफ को मॉनिटरिंग के साथ ऑपरेटर को कटिंग टूल चेंज करने के लिए मशीन में संदेश आना या मैसेज आना। कस्टम मैक्रो का उपयोग करके मशीन पर एक ही पिक्चर पर अलग अलग कंपोनेंट चलाने चलाने पर होने वाली प्रोग्राम सिलेक्शन की गलती को बचाया जा सकता है। रिजेक्शन लॉस कम करने के लिए मिस्टेक प्रूफिंग डिवाइस उपलब्ध कराना। ये कुछ जो संबंधित जो एक्टिविटी मैंने करी है मेजर है, इसमें और भी है। ओके,
अभी ये जो ट्रेनिंग का कोर्स था इसी का मैं फर्स्ट चैप्टर पे जाता हूँ, तो थोड़ा चीजें आपको समझ में आएंगी। आवाज किसको नहीं आ रही? आपको नहीं आ रही आवाज या किसी को भी नहीं आ रही है? महेश जी। हाँ आ रही सर, आवाज आ रही है। आ रही सर, आवाज आ रही है आप। अच्छा, एक भाई साहब कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है, तो उनके आवाज कैसे नहीं आ रही है? ओके। एक बार आप डिस्कनेक्ट होकर कनेक्ट हो जाइए तो आपको थोड़ा और समझ में आ जाएगा, आवाज अच्छी तरह से आ जाएगी। हो सकता है कई बार नहीं आती, सिस्टम में एरर हो जाती है। तो अबाउट द सीएनसी टर्निंग सेंटर के बारे में बताता हूँ आज मैं आपको। सबसे पहले आता है मेटल को हटाने की प्रक्रिया। मशीनिंग में होता क्या है? टर्निंग हो या मशीनिंग सेंटर कोई भी हो, मेटल को हटाने की प्रक्रिया प्रोसेस क्या होता है? पार्ट को शेप देने के ऑपरेशन का एक ग्रुप है। मेटल रिमूवल बोलते हैं इसको, मेटल रिमूवल प्रोसेस। पार्ट को शेप देने के ऑपरेशन का एक ग्रुप है जिसकी सामान्य विशेषता एक प्रारंभिक कार्यस्थल से मेटल को निकालना ताकि शेष भाग में वांछित ज्योमेट्री प्राप्त कर सके। क्योंकि जो हमने फेस किया है या जो हमने मशीन किया है उसके ऊपर जो हमारे रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हैं, ज्योमेट्री है, उनको हम प्राप्त कर सकें। मशीनिंग का यही फंक्शन होता है। मशीनिंग जो है ये एक पार्ट है। मेटल रिमूवल की हम बात करें तो तीन तरह से मेटल रिमूवल होता है। पहला वाला मशीनिंग है। इसमें क्या होता है? मेटल रिमूवल बाय द शार्प कटिंग टूल, आइदर टर्निंग, मिलिंग और ड्रिलिंग। सेकंड होता है एब्रेसिव प्रोसेसिंग। इसमें होता है मेटल रिमूवल बाय द हार्ड एब्रेसिव पार्टिकल्स, ग्राइंडिंग से। थर्ड होता है नॉन ट्रेडिशनल प्रोसेस, वेरियस एनर्जी फ्रॉम अदर देन शार्प कटिंग टूल टू रिमूव मटेरियल्स। ये नॉन ट्रेडिशनल कौन सा प्रोसेस होता है? ये बहुत पुराना टेक्नोलॉजी है जिसमें हम बिना शार्प एज के मेटल को रिमूव करते हैं। अब मशीनिंग होती क्या है? मशीनिंग में क्या काम आता है? मशीनिंग में बेसिक क्या चीज होती है? एक शार्प एज का कटिंग टूल होता है जो आपको मेटल में घुस के मेटल को उखाड़ता है या काटता है। काटने की क्रिया में चिप्स बनाने के लिए वर्क मेटल का कटाई फॉर्म शामिल है, जैसे कि चिप्स को हटाया जाता है और नई सतह सामने आ जाती है। मशीनिंग करने के बाद एक नया सरफेस बाहर आ जाता है। तो ये इसके बारे में बताया है। मशीनिंग क्यों महत्वपूर्ण है? मशीनिंग का इंपोर्टेंस कहाँ से आया? इसकी मशीनिंग इंपोर्टेंस क्या है? मशीनिंग की इंपोर्टेंस क्या है? विभिन्न प्रकार की वर्क मेटल को मशीनिंग किया जा सकता है। इसमें कौन कौन से मेटल है? ज्यादातर अक्सर धातुओं को, मतलब जो आपकी फेरस मटेरियल है, मटेरियल्स है, उनको काटने के लिए उपयोग किया जाता है। पार्ट की शेप और विशेष ज्योमेट्री विशेषताओं की विभिन्नता संभव है। मतलब मशीनिंग क्यों की जाती है? या तो दो पार्ट को आपस में जोड़ने के लिए, जिसको स्क्रू थ्रेड के द्वारा जोड़ते हैं। दूसरा होता है किसी भी एक राउंड होल की एक्यूरेट बनाने के लिए, स्टीक होल छेद करने के लिए। थर्ड नंबर होता है वेरी स्ट्रेट एज और सरफेस। कहाँ पे कुछ सरफेस अगर उबड़ खाबड़ है उसको सीधा करना है, और जो कोने जो होके क्या बोलते हैं उसको, ब्लंट हो जाते हैं, या मेटल रो मेटल होता है, उसको शार्प एज बनाना। गुड डायमेंशनल एक्यूरेसी, सरफेस फिनिश। इसलिए मशीनिंग इंपॉर्टेंट है। मशीनिंग इंपॉर्टेंस के तीन पॉइंट्स हैं। या तो किसी पार्ट को जोड़ने के लिए मशीनिंग करते हैं, या किसी होल की एक्यूरेसी के लिए करते हैं, या स्ट्रेट जो सरफेस है उसको मशीन करने के, मशीन मतलब सीधा करने के लिए करते हैं। अब मशीनिंग के नुकसान क्या क्या है? मशीनिंग के नुकसान क्या क्या है? मशीनिंग के नुकसान है आपके, वेस्ट ऑफ मटेरियल। आवाज आई क्या आपको अभी? हाँ सर, आवाज आ रही है। पहले क्या हो गया था? आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर डाल देना चैट बॉक्स में। सर आवाज नहीं आती कई बार, कई बड़ी बार नहीं मुश्किल है। से कनेक्ट हुआ। अभी 10 मिनट 15 मिनट हो गए सर, काफी दोबारा इंस्टॉल करके दोबारा डाउनलोड किया।
तब जाके आई आवाज। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कई बार क्या नेटवर्क की वजह से नहीं होता, आजकल क्या है कि आंधी वांधी आई थी ना बीच में, तो इसकी वजह हाँ से जी ना सर। कई जगह पोल वोल टूट गए, तो उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। हाँ सर, कल भी ऐसी हुई थी पर कल कनेक्ट हो गया था, अब तो अभी होगा बस 2 मिनट पहले कनेक्ट। अच्छा 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 अच्छा। हाँ जी। ओके, तो एक काम करें, कोई दूसरा कोई प्लेटफॉर्म ढूंढे जिसपे इजी वे में कनेक्ट हो जाए। ये गूगल मीट पे कर सकते हैं क्या? अगर मान लो इसमें दिक्कत होती है तो नेट नेट तो उसमें भी चाहिए होगा। हाँ सर, इसमें जैसे वॉल्यूम होती है ना, वॉल्यूम आ ही नहीं रही थी बिल्कुल भी। ओके ओके। फिर भी सर ये आसान है, जूम ऐप आसान है, इसमें साफ कर। एक्चुअली क्या है बस कि हाँ है तो ठीक सर ये, पर इसमें फिर वही वॉल्यूम की प्रॉब्लम हो रही थी सर, मेरे साथ भी हुई, अब होरों के साथ भी पता नहीं हुई कि नहीं हुई जी, पर मेरे साथ तो हुई जी 2-3 बार। मैं कल भी हुई थी, आज भी हुई सर। अभी क्या है कि धीरे धीरे आपको जान जाएगा, पहचान जाएगा, आप नए नए इसको ज्वाइन किया है ना। अच्छा जी, अच्छा अभी पहचानने में थोड़ा दिक्कत हो रही। हाँ, तो आपसे थोड़ा सा मतलब घर वाला माहौल बन जाएगा ना, फैमिली वाला, तो दिक्कत नहीं आएगा। ठीक ठीक सर, हाँ जी। हाँ जी। हाँ ठीक। एक्चुअली क्या है कि इसमें हमारे पास लिमिटेशन होती है कि हम 90 अपना जो 40 मिनट तक ही क्लास ले सकते हैं, बट इसमें क्या रिकॉर्ड कर सकते हैं, बहुत सारे फीचर हैं, पीपीटी प्रेजेंट कर हम्म। सकते हैं। हाँ सर, बार फिर वही धरा 20 मिनट तो इसको ऐसी वेस्ट हो गई आवाज, क्योंकि जब तक कोई डेफिनेशन बात ही समझ नहीं, में आएगी तो देखने कोई देखने से बात कुछ नहीं, फर्क नहीं पड़ता। कोई दिक्कत नहीं, आज नहीं आई तो कल आ जाएगी समझ में, मेहनत करते रहो, आ हाँ जी जाएगी। सर। आ जाएगी। आ ठीक है जाएगी। सर, हाँ जी, ठीक थैंक यू सर। ठीक है। ओके, तो अभी मशीनिंग के नुकसान क्या क्या है? वेस्ट ऑफ मटेरियल, जब मेटल काट देते हैं तो वो बर्बाद हो जाता है। दूसरा, समय की बर्बादी है। चिप्स जनरेटेड इज द मशीनिंग आर वेस्टेड मेटल एट लीस्ट इन द यूनिट्स ऑपरेशन। मशीनिंग में उत्पन्न चिप्स मेटल को बर्बाद कर दिया, तो कम से कम इकाई संचालन में, मतलब जो ऑपरेशन करते हैं यूनिट्स ऑफ ऑपरेशन में, जितने मल्टीपल ऑपरेशन करेंगे कुछ यूनिट्स में होता है जिसमें मेटल ज्यादा बर्बाद होता है। टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत समय लगता है मशीनिंग में। A machining operation generally take more time to shape a given parts than alternate shaping process, such as the casting, powder metallurgy और forming। इनके अलावा मशीनिंग ऑपरेशन आमतौर पर एक वैकल्पिक आकार देने की प्रक्रियाओं की तुलना में दिए गए धातु को आकार देने में अधिक समय लेता है, जैसे कि कास्टिंग, पाउडर धातु या फॉर्मिंग, उनमें समय कम लगता है। मशीनें यूज इन शॉप फ्लोर, शॉप फ्लोर के अंदर मशीनें कितने तरह की यूज होती हैं उनका थोड़ा सा मैं ब्रीफ करता हूँ। ये मशीनें 19वीं सदी से 19वीं और 20वीं सदी के लोगों के बीच में बेसिक विशेषताओं को पूरा करते थे। उन्हें अभी भी निम्न में से एक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। कौन सा? टर्निंग मशीन, जिसको लेथ या बोरिंग मिल बोलते हैं, शेपर और प्लानर, ड्रिलिंग मशीन, मिलिंग मशीन, ग्राइंडिंग की मशीन, पावर एक्सा, प्रेस मशीन। एक्चुअली क्या है कि इन मशीनों को इसलिए बता रहा हूँ कि इन्हीं मशीनों को अपग्रेड करके सीएनसी में कन्वर्ट हुए हैं, इन्हीं के ऑपरेशन आप सीएनसी पे कॉम्बिनेशन करके करते हैं। जनरल पर्पज मशीनें कौन सी होती है जिनको जीपीएम बोलते हैं? वर्टिकल मिलिंग मशीन, हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन, यूनिवर्सल मिलिंग और रोटरी मिलिंग मशीन। अभी जो कन्वेंशनल लेथ होती है इस तरह की होती है। देन उसके बाद शेपर मशीन, प्लानर मशीन और बेंच ड्रिल मशीन, ये आपकी कन्वेंशनल मशीन है। ग्राइंडिंग मशीन कौन सी होती है? सरफेस ग्राइंडर, सिलेंड्रिकल ग्राइंडर, सेंटरलेस ग्राइंडर, बेंच ग्राइंडर, यूनिवर्सल ग्राइंडर एंड सीएनसी क्रैंक ग्राइंडर, टूल एंड कटर ग्राइंडर जिसपे हम टूल बनाते हैं। तो इतने तरह की ग्राइंडिंग मशीन है और पहले कन्वेंशनल मशीन बताई थी। अभी एक प्रेस है जिसको हम पावर प्रेस बोलते हैं, हाइड्रोलिक प्रेस और पावर प्रेस। और देन है ये हेक्सा, पावर एक्सा, जिसमें मेटल को कट किया जाता है। ये ज्यादातर टूल रूम में काम किया जाता है या प्रोडक्शन को पार्ट को रॉ मेटल को काट करने का काम आता है। अभी आती है एसपीएम मशीन है। एसपीएम किसको बोलते हैं? जो आपकी स्पेशल पर्पज मशीन होती है। स्पेशल पर्पज मशीन मतलब पर्टिकुलर किसी एक काम को करने के लिए वो मशीन बनाई गई है और वो मास प्रोडक्शन के लिए काम में लाई जाती है, न कि डेवलपमेंट में। मास प्रोडक्शन में क्या होता है कि उसमें मल्टीपल टूल एक साथ काम करते हैं, तो जिससे आपका टाइम सेव होता है और पर्टिकुलर उसी कंपोनेंट पे कर सकते हैं। दूसरा अगर कल को मॉडल चेंज होता है तो इजी वे में चेंज नहीं कर सकते उसको, इसलिए इसको एसपीएम मशीन बोलते हैं। एसपीएम में
किसी भी तरह की हो सकती हैं जो पर्टिकुलर उसी कंपोनेंट के लिए बनाई गई है, उसको एसपीएम मशीन बोलते हैं। अब व्हाट इज सीएनसी? सीएनसी क्या है? सीएनसी इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल्स। अच्छा, इस मशीन को कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल क्यों बोला गया है, इसका मैं डेफिनेशन बताता हूँ। एक्चुअली इस मशीन के अंदर होता क्या है कि सारे आंकड़ों का खेल है। जो भी हम वैल्यू डालते हैं वो सब न्यूमेरिकल में डालते हैं और न्यूमेरिकल को ही कंट्रोल करके मशीन काम करती है। सपोज करो हमने x 100 लिखा है तो x एक्सिस में 100 जाएगा, तो वो हमने क्या इनपुट दिया है उसको, x 100 मिलीमीटर आपको चलना है, तो वो एक न्यूमेरिकल कंट्रोल हो गया। और वो किसके थ्रू कंट्रोल करते हैं? कंप्यूटर के द्वारा। इसलिए इस मशीन का नाम कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल बनाया गया है। इस कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल से पहले ये विदाउट कंप्यूटर के ओनली एनसी मशीन बोलते थे इसको, जिसको न्यूमेरिकल कंट्रोल। उसमें डिस्प्ले नहीं होता था, उसको मैं प्रोग्राम चेंज नहीं कर सकते इजी वे में। इन सीएनसी मशीन द प्रोग्राम इज stored in memory of the computer. In CNC machine, the programmer of instruction is feed directly into computer via small keypad, similar to the traditional keyboard. सीएनसी ऑपरेशन के सिद्धांत। सीएनसी किस प्रिंसिपल पर काम करती है? एक्स वाई जेड एक्सिस का मोशन एक मोटर द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो या तो डायरेक्ट करंट या इनडायरेक्ट करंट की सप्लाई होती है। मशीन का मूवमेंट कमांड देकर किया जाता है। सभी ऑपरेशन का मोशन, गति मतलब स्पीड, फीड, कट की गहराई आदि जैसे कोड द्वारा दिए जाते हैं। प्रत्येक ऑपरेशन के लिए एक अलग कोड होता है, उपलब्ध है। विभिन्न ऑपरेशन और कंपोनेंट को बचाने के लिए चेतावनी प्रणाली उपलब्ध है, मतलब जिसको हम वार्निंग बोलते हैं, वार्निंग सिस्टम। सीएनसी का पूरा नाम कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल है। ये एक अनकन्वेंशनल मशीन है। अनकन्वेंशनल का मतलब क्या होता है? कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल में फर्क क्या होता है? कन्वेंशनल में आपका ऑपरेटर इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है। कन्वेंशनल में ऑपरेटर का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है, अनकन्वेंशनल में ऑपरेटर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। कंप्यूटर के द्वारा जिस मशीन टूल को, वर्क पीस को ऑटोमेटिक कंट्रोल किया जाता है उसको सीएनसी मशीन कहते हैं। इसमें पहले से बने हुए प्रोग्राम की मदद से वर्क पीस और टूल की मोशन को कंट्रोल किया जाता है। सीएनसी मशीन के लाभ क्या है? एक्यूरेसी एंड प्रिसाइजेशन। यह मशीन बहुत ही प्रिसाइज और एक्यूरेट होती है। पुराने कन्वेंशनल मशीनों में ज्यादा क्वालिटी वाले पार्ट्स मैन्युफैक्चर करना और मास प्रोडक्शन में क्वालिटी को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन सीएनसी मशीन की वजह से ये आसान बन जाता है। इस मशीन में बने हुए पार्ट की सरफेस प्रिसाइज होती है। सेफ्टी, सीएनसी का पूरा काम ऑटोमेटेड रहता है और व्यक्ति को प्रोसेस के दौरान कोई भूमिका नहीं करनी होती। उसका डिजाइन सेफ्टी को ध्यान में रख के बनाया गया है मशीन का। स्पीड ऑफ प्रोडक्शन, जैसा कहा जाता है कि ऑटोमेटिक मशीन है और इस वजह से इसमें प्रोडक्शन जल्दी से निकलता है। प्रोडक्शन कॉस्ट, इसकी प्रोडक्शन स्पीड ज्यादा होने की वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ही कम होती है। एफिशिएंसी, इस मशीन में बने हुए पार्ट की एक्यूरेसी और प्रिसाइज होने की वजह से इसमें क्वालिटी एश्योरेंस का सिस्टम पहले से बना हुआ है। इसमें गलत पार्ट बहुत ही कम निकलते हैं और यही बात सीएनसी मशीन को एफिशिएंट बनाती है। मशीन एंड कंट्रोल टाइप, मशीन कितनी तरह की होती है जो सीएनसी से रिलेटेड होती है? मशीनिंग सेंटर, टर्निंग सेंटर, ग्राइंडिंग मशीन, ईडीएम, प्लाज्मा कटिंग सीएनसी मशीन, लेजर कटिंग, 3D प्रिंटिंग, मल्टीटास्किंग मशीन जिसको हम इंटीग्रेशन मशीन बोलते हैं या मल्टी एक्सिस मशीन बोलते हैं। टूल एंड कटर ग्राइंडर, सीएनसी गैंट्री, पिक एंड प्लेस का काम करती है। कंट्रोल कौन कौन से आते हैं? जो मैंने मेजर जो लिखे हैं, जो मार्केट में ज्यादातर हाईलाइटेड है उनके बारे में बताया। फानुक, सीमेंस, मित्सुबिशी, हिंडन, फैगर और मेजरट्रॉन। इंडियन जो मशीन मैन्युफैक्चरर है उनमें किन किन का नाम है? सबसे पहले आती है एस डिजाइनर, जो सबसे इंडिया में बहुत पॉपुलर है और सबसे ज्यादा मास प्रोडक्शन में मशीनें बनाती है और अच्छी क्वालिटी की मशीनें बनाती है। सेकंड आता है LMW, HMT अब नहीं आती, पहले आती थी। PFW, ज्योति, मैक पावर, गैलेक्सी, मार्शल, बोटली बॉय, LMT और भी दुनिया भर की मशीनें हैं जो बेंगलोर में दुनिया भर के गली गली में बनाती हैं। इंपोर्टेड जो मशीन होती हैं, जो पॉपुलर मशीन होती है उसमें मजाक, मकीनो, DMG मोरी, किटामुरा, ब्रोदर, दुसान, हुंडई, याजदा, हास, ओकुमा, टोयोडा। इसके अलावा और भी हो सकती, जो मेरे को मेजर याद थी वो मैंने लिखी है इसमें। सीएनसी के इस्तेमाल, ये वही सब चीज है।
टर्निंग सेंटर बेसिक दो तरह की होती हैं, दो प्रकार के सीएनसी टर्निंग सेंटर है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल टर्निंग सेंटर सबसे आम है। वर्टिकल टर्निंग सेंटर को आमतौर पर एक वर्टिकल टर्रेट लेथ या वीटीएल कहा जाता है। वीटीएल की फुल फॉर्म है वर्टिकल टर्रेट लेथ। एक हॉरिजॉन्टल टर्निंग सेंटर के साथ स्पिंडल हॉरिजॉन्टल रूप से ओरिएंटेड होती है और टूल होल्डर के किनारे के बाहर की ओर बढ़ते हैं। टूल होल्डर के किनारे से बाहर की ओर बढ़ते हैं और वर्कपीस में कट लगाते हैं। इस प्रकार के टर्निंग सेंटर के साथ गुरुत्वाकर्षण के कारण वर्कपीस से चिप्स को दूर फेंकता है। सीएनसी मशीन की जो हिस्ट्री है उसके अंदर आपका जॉन टी पार्सन थे, जिनका जन्म अक्टूबर 11, 1913 को जन्म हुआ था और अप्रैल 18, 2007 को डेथ हुई थी। तो इन्होंने ये ही एनसी मशीन का इजाद किया था 1940s में। 47 was the year in which numerical control was born। ये है वो आदमी जिसने सीएनसी का मशीन का इजाद किया था। इसको जॉन टी पार्सन के नाम से जानते हैं। अभी जो है मैं इसको यहीं स्टॉप करता हूं कि मेरे पास टाइम ओवर हो गया है, 2 मिनट बचे हैं। मैं इस चैप्टर को कल कवर करूंगा। इन द मीन टाइम अगर आपका कोई जितना अभी तक बताया है इसमें अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो